मेरी नज़र में ईश्वर, अल्लाह, खुदा कुछ भी नहीं, एक ही बात है सब, केवल नाम अलग अलग है। वो कौन सा देश है जहां पर मुसलमानों की आबादी तो ज्यादा है लेकिन फिर भी वहां हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं? क्या वाकई अफगानिस्तान हिंदुओं को अपने देश से खदेड़ रहा है? क्यों पाकिस्तान में औरतों का रहना सेफ नहीं है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है, जिसकी जड़ों पर गौर करें तो यह आज से लगभग 12,000 साल पुराना है। इस्लाम और ईसाई धर्म के बाद हिंदू धर्म को तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। यहां बता दें कि हिंदू धर्म को सनातन धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है। वेदों के अनुसार हिंदू धर्म को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिससे कलयुग अभी चल रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म की जब भी बात आती है तब लोगों की जुबान पर हिंदुस्तान का नाम ही आता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म को कई बार खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए हैं। वैसे तो हिंदुओं की संख्या भारत में ही सबसे ज्यादा है आज, जहां लगभग 94% हिंदू रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कई इस्लामिक देश हैं जहां हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उन्हीं में से एक देश है इंडोनेशिया। चलिए जानते हैं इस देश में हिंदुओं के बारे में। पहला, हिंदुइज्म इन इंडोनेशिया। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कैसे इंडोनेशिया में हिंदू धर्म ने दस्तक दी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काम और बिजनेस के सिलसिले में धर्म गुरुओं की मदद से हिंदू धर्म ने इंडोनेशिया में कदम रखा। करीबन 6ठी शताब्दी में हिंदू धर्म भारत से इंडोनेशिया पहुंचा था। इंडोनेशिया को मुस्लिम देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की करीब 88% आबादी मुस्लिम्स की है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ करीबन 231 मिलियन मुस्लिम रहते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों का एक दस्ता इंडोनेशिया में ही रहता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म का भी काफी महत्व है। यहाँ हिंदू धर्म को बहुत माना जाता है। यहाँ के लोग हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं और इतना ही नहीं, मुस्लिम के नाम भी हिंदुओं से मेल खाते हैं। इंडोनेशिया में आज हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ जैसे महाभारत और रामायण है, जिसमें वो अपना धार्मिक ग्रंथ उसे मानते हैं। इंडोनेशिया में काफी हिंदू मंदिर भी हैं जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। हिंदू धर्म की आस्था का पता इसी से चलता है कि इंडोनेशिया में पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की छोटी बेटी सुकुमावती सुकर्णो पुत्री ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया। आज भी यहाँ की संस्कृति और सनातन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ की करेंसी पर गणेश भगवान की तस्वीर रहती है और इसी के साथ यहाँ मुस्लिम लोग सनातन संस्कृति को बहुत करीब से जानते हैं और बड़ी संख्या में हिंदू धर्म को अपना भी रहे हैं। हालांकि पूरे इंडोनेशिया में हिंदुओं की कुल आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। साल 2018 में इंडोनेशिया में करीब 46.5 लाख हिंदू रहा करते थे, पर अब इनकी आबादी मुस्लिम समुदाय की आबादी की तुलना में ज्यादा बढ़ रही है और आज यहाँ हिंदुओं की संख्या 4.73 मिलियन है। दूसरा, हिंदुइज्म इन मलेशिया। हिंदू धर्म मलेशिया में चौथा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। मलेशिया की 2020 की जनगणना के अनुसार लगभग 1.97 मिलियन मलेशियाई लोग हिंदू हैं। मलेशिया आज एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन पहले ये एक हिंदू राष्ट्र था। बाद में यहाँ बौद्धों ने अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी। यहाँ भी आपको बता दें कि भले ही लोग मुसलमान हैं, लेकिन लोग हिंदू धर्म का पालन बड़ी आस्था से करते हैं और यहाँ रहने वाले जो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग होते हैं उन्हें भूमिपुत्र यानी कि एक हिंदू नाम दिया गया है। यहाँ सबसे ज्यादा मुसलमान है, जिसके बाद हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदाय के लोग आते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता यहाँ कितनी है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि यहाँ हर साल मनाए जाने वाले त्योहारों में ज्यादातर हिंदू त्योहार ही हैं, जैसे दीपावली, थाईपुसम, पोंगल और नवरात्रि का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बता दें कि मलेशिया में दीपावली मेन हिंदू त्योहार है। मलेशियाई हिंदू पारंपरिक रूप से दीपावली का त्योहार मनाते हैं, जहां अलग अलग जातीय समूह और धर्मों के लोग का हिंदू घरों में स्वागत किया जाता है और साथ ही इंडियन फूड और मिठाइयों का स्वाद भी चखने को मिलता है। नंबर 3, हिंदुइज्म इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 7.97% है। यानी कि आबादी के लिहाज से देखें तो बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ के करीब है, जिसमें हिंदुओं की आबादी 1.35 मिलियन है। लेकिन कई इलाकों में जहां हिंदुओं की आबादी 10% से ज्यादा है। जनसंख्या के लिहाज से बांग्लादेश भारत और नेपाल के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला देश है। बांग्लादेश के 64 जिलों में 61 में हिंदू धर्म दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। बांग्लादेश में हिंदू धर्म अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के रीति रिवाजों से
काफी मिलता जुलता है। बांग्लादेश में काफी हिंदू बंगाली हैं। आमतौर पर ये दुर्गा या काली की पूजा करते हैं। यहाँ सितंबर अक्टूबर में दुर्गा पूजा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को अलग अलग शहरों, कस्बों और गांवों में पंडाल लगाकर मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ काली पूजा, जन्माष्टमी, होली, सरस्वती पूजा, शिवरात्रि और रथ यात्रा भी जोरों शोरों से मनाई जाती है। हालांकि 1971 में पाकिस्तान से अलग होने पर एक नए देश के रूप में जन्म लेने वाले बांग्लादेश का इतिहास हमेशा से ही खून खराबे वाला रहा है। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश को नए संविधान के तहत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया था। हालांकि आज ये इस्लामिक राष्ट्रों से कम नहीं है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति काफी खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से वहां हिंदुओं की आबादी में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यहाँ पर हिंदुओं पर जमकर अत्याचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब इन सब ने मन नहीं भरा तो यहाँ के मुस्लिमों ने हिंदुओं को आर्थिक और धार्मिक तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जाने पर मजबूर हो गए। हिंदुइज्म इन पाकिस्तान की 25 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी में 38 लाख हिंदू हैं और ये हिंदू साल 1947 से पाकिस्तान में बसे हुए हैं। यानी जब भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान बना, तब से यहाँ कई हिंदू मंदिर भी हैं जिनमें पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ हिंदू साल भर अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, जैसे होली, दीपावली, दशहरा। हालांकि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी बढ़ने की जगह साल दर साल घट रही है और गौर करने वाली बात यह है कि आज पाकिस्तान में हिंदुओं का बुरा हाल है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बद से बदतर व्यवहार किया जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के पूजा करने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन मंदिर जाने पर रोक लगाई जाती है और इसका कारण है दुश्मनी। भारत और पाकिस्तान के बीच सदियों से चली आ रही इस दुश्मनी का अंत जाने कब होगा, क्योंकि जो लोग वहां रहते हैं उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। आइए जानते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ साथ किस तरह के अत्याचार होते हैं। पाकिस्तान में हिंदू बच्चों को आसानी से पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं मिलता। उन्हें ऐसा बताया जाता है कि वह उनसे अलग हैं और उनके बराबरी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, यहाँ रहने वाले लोगों को इसके अलावा भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कोई बाहर तो उनके धर्म को बदलने के लिए जोर दिया गया है। वहीं हिंदू लड़कियों को पाकिस्तान में रहना अब काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अगर कोई हिंदू लड़की वहां पर हर तरीके को फॉलो नहीं करती तो उनके ऊपर शक्ति बरती जाती है। 5वां, हिंदुइज्म इन अफगानिस्तान में आज हिंदू धर्म का पालन करने वाले मुख्य जातीय समूह पंजाबी और सिंधी हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 19वीं शताब्दी में सिखों के साथ बिजनेस के लिए अफगानिस्तान आए थे। अफगानिस्तान के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के पतन के बाद देश में कई हजार हिंदू रहते थे, लेकिन आज ये लगभग 1000 ही रह गए हैं। एक वक्त था जब अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की दुकानें और घर हुआ करती थीं, लेकिन तालिबान के सत्ता में आने के बाद ही अफगानिस्तान में बसे ज़्यादातर हिंदू सिख यहाँ से भारत आ गए। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के आतंकी हमलों का होना है। साल 2022 में जब काबुल के एक गुरुद्वारे पर हमला हुआ, तब भी यहाँ से हिंदुओं और सिखों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। अफगानिस्तान से भाग रहे कई सिख और हिंदुओं ने भारत में पनाह ली। भारत सरकार ने वहाँ बसे इन हिंदुओं और सिखों को बहुत मदद दी है। वैसे देखा जाए तो अफगानिस्तान अब पूरी तरह से इस्लामिक देश बन चुका है, लेकिन कुछ साल पहले नज़ारा कुछ और ही हुआ करता था। यहाँ चारों ओर मुस्लिम्स के साथ हिंदू धर्म की गूंज भी सुनाई देती थी और ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म से प्रभावित भी थे, लेकिन मुस्लिम्स भी इसमें शुमार होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सनातन धर्म वाकई दुनिया भर में फैल रहा है और क्या एक दिन पूरी दुनिया हिंदू धर्म का नाम रटेगी? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।